0 आर्सेनल 3। और रियल मैड्रिड को कंप्लीटली ह्यूमिलिएट किया आज के गेम में आर्सेनल ने एट द एमिरेट्स। और यही होता है जब आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करते हो रदर देन कि आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ। रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट द सीजन रियल मैड्रिड में हमें कोई स्ट्रक्चर फंक्शन करता हुआ नहीं दिखा। हम लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर से गोल कंसीड किए। और अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से अगर तो हम लोग गेम जीत जाते तो जीत जाते, अगर तो जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस निकल के आ जाती, अगर तो एम्बापे की परफॉर्मेंस निकल के आ जाती, अगर तो विनीशियस की परफॉर्मेंसेस निकल के आ जाती, या अगर तो कोई और प्लेयर आके परफॉर्म कर जाता तो हम लोग गेम जीत जाते। लेकिन उसके अलावा अगर हम ओवरऑल गेम की बात करें तो हमें यहाँ पे कोई सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम यहाँ पे काम करता हुआ नज़र नहीं आता। रियल मैड्रिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रही थी, कार्लो एंजेलोटी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई कर रहे थे। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक टाइम होता है जिसके बाद इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपके नहीं चलते, जब आपके मैनेजर्स के टैक्टिक्स आपको गेम जिताते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे मैनेजर्स के टैक्टिक्स कोई टैक्टिक्स नहीं है कार्लो एंजेलोटी की, सॉरी टू से। और आज के गेम में इट वाज नॉट ऑल अबाउट डेक्लन राइस के फ्री किक्स, लेकिन अगर आप ओवरऑल गेम की बात करो तो यहाँ पे मिकेल आर्टेटा ने कंप्लीटली आउट क्लास किया कार्लो एंजेलोटी को थ्रू आउट द गेम। उनको एग्जैक्टली पता था कि उनको पूरे गेम में क्या करना। उन्होंने आपसे मिडफील्ड बैटल जीती, उन्होंने आपसे हर वो बैटल जीती, देवर बेटर साइड हर एस्पेक्ट में। आर्सेनल ने यहाँ पे आपको डोमिनेट किया एंड दे डिजर्व टू विन। आज के गेम में जिस तरीके से उन्होंने खेला, फेयर प्ले टू देम। अब देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग गुस्सा इस चीज़ का मुझे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे गेम हारे। देखें, हार जीत होती रहती है। गुस्सा इस चीज़ का है कि वी डिडंट इवन ट्राइड। अब रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो तो हमारे पास है भाई किलियन एम्बापे, हमारे पास थे विनीशियस जूनियर, हमारे पास थे जूड बेलिंगम। रियल मैड्रिड का अगर आप पूरा गेम प्लान उठा के देखो तो रियल मैड्रिड का गेम प्लान ये था कि वी विल सिट डीप और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग आर्सेनल को काउंटर्स पे हिट करें। रियल मैड्रिड की हमेशा बड़ी गेम्स में यही स्ट्रेटजी रही है। अगर आप 5-6 साल जब से स्पेशली कार्लो एंजेलोटी आए हैं तो तब से अगर आप उठा के देखें तो रियल मैड्रिड की यही स्ट्रेटजी रही है कि हम अगली टीम को काउंटर्स पे हिट करेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि ये चीज़ें शायद एक दफ़ा तो काम कर जाए, दूसरी दफ़ा भी काम कर जाए, लेकिन ये चीज़ फिर तीसरी दफ़ा काम नहीं करती। अगर आप अगली टीम की बात करो तो अगली टीम में टेक्टिकल मास्टरमाइंड्स बैठे हुए हैं। उनको पता है, उनका मैनेजर जो है वो टेक्टिकल एस्पेक्ट्स के पे काम करता है। आपकी तरह वो नहीं है कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ देखे। अब मिकेल आर्टेटा को एग्जैक्टली पता था। रियल मैड्रिड की अगर आप गेम की बात करो तो रियल मैड्रिड पूरे गेम में मुझे कहीं भी कंट्रोल में नहीं दिखी। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स पूरे गेम में मुझे कोई कंट्रोल में नहीं देखे। आर्सेनल वर वे कंफर्टेबल। अगर मैं थ्रू आउट बात करूं, हाँ शुरू में एक आधे चांस है जहाँ पे एम्बापे को भी मिले, विनीशियस भी वहाँ पे आई थिंक पास कर सकते थे किलियन एम्बापे को, उन्होंने थोड़ा सा बॉल को वाइड ले लिया। बट उसके अलावा अगर मैं रियल मैड्रिड के पैसेज ऑफ प्ले की बात करूं तो वी वर पैथेटिक। हमने कहीं भी आर्सेनल को ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की थ्रू आउट द गेम। लेगेनेस के अगेंस्ट गेम हुआ और लेगेनेस के अगेंस्ट गेम किसी ना किसी तरीके से हम लोग जीते। किलियन एम्बापे ने लास्ट पे आके फ्री किक पे गोल स्कोर किया और हम लोग वो गेम किसी ना किसी तरीके से जीत गए। लेकिन उस गेम के बाद से कार्लो एंजेलोटी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं वी नीड टू लर्न हाउ टू सफ़र। मतलब एक नई ये जो नॉर्मल चीज़ मैंने देखी कि हमारा मैनेजर वो टीम के अगेंस्ट आके बोल रहा है। लेगेनेस की अगर आप बात करो तो रेलीगेशन बैटल की साइड थी, लेकिन रेलीगेशन बैटल की साइड ने आपको सेंटियागो बर्नाब्यू में लास्ट के 10-15 मिनट यहाँ को आपको डोमिनेट करके रखा। रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो तो हमने लेगेनेस के अगेंस्ट भी सेंटियागो बर्नाब्यू में सिट डीप किया और हमने कोशिश की कि बस किसी ना किसी तरीके से पॉइंट्स निकाल लें। वेयर एज अगर आप अगला गेम उठा के देखें तो वेलेंसिया ने आपके होम पे आके आपको पेल दिया। वेलेंसिया जो कि रेलीगेशन बैटल की साइड है, रियल सोसिएडाड ने आपके होम पे आके आपको 4 गोल मार दिए। किसी ना किसी तरीके से आप कोपा डेल रे का वो गेम जीत गए। अब एक और मिजरी के फाइनल में अभी आपको बार्सिलोना के साथ भी खेलना है। मतलब यार समझ से बाहर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप इस साल रियल मैड्रिड के रिजल्ट्स उठा के देखें तो एफसी बार्सिलोना से 2 गेम्स में हमने 9 गोल्स कंसीड किए। उसके अलावा आर्सेनल से हमने 3 गोल कंसीड किए, एटलेटिको मैड्रिड से हम लोग आ रहे, लिल से हम लोग आ रहे, एसी मिलान से हम लोग आ रहे। मतलब ये चीज़ नॉर्मलाइज कर दी गई है। मुझे तो नहीं याद कि रियल मैड्रिड लास्ट टाइम कब हुआ था ऐसा कि हमने 3-4 गोल नॉर्मलाइज 2 से 3 गेम्स में कंसीड किए हों और वो मैनेजर कंटिन्यू किया हो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में।
मतलब ठीक है, पपेट है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये तो लापोर्टगुई के साथ भी नहीं हुआ था। लापोर्टगुई के टाइम पे भी हम लोग उस टाइम मेरे ख्याल से वो सिचुएशन में थे, बिकॉज हमारा गोल स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड छोड़ के चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरेंटिनो पेरेज ने उस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमने नॉर्मलाइज कर दी हैं। हम हर गेम के बाद आके, अगर आप कार्लो एंजेलोटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एरिक टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में किया करते थे। मतलब इट रियली डजंट मेक सेंस कि रियल मैड्रिड का मैनेजर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। अब चलो मान लिया कि आर्सेनल ने यहाँ पे मिकेल आर्टेटा ने आपको आउट क्लास किया, लेकिन एटलीस्ट आप सब्स्टिट्यूशंस तो कर सकते थे। आपने सब्स्टिट्यूशंस भी इतनी लेट की और आपकी सब्स्टिट्यूशन का ना तो सर है ना तो पैर है। रियली डजंट मेक सेंस। रियल मैड्रिड ने जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन की, कार्लो एंजेलोटी ने जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन की, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे थी लूकास वास्कस की। लूकास वास्कस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया इन प्लेस ऑफ लूका मॉड्रिच। डजंट मेक सेंस। यहाँ पे 85th मिनट पे आप जाके ब्राहिम डियाज को लेके आ रहे हो। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि दो यंगस्टर्स जिन्होंने आपको पूरे कोपा डेल रे में रखा, अर्दा और एंड्रिक ने, एंड्रिक की अगर आप देखो तो उनके 5 गोल्स है कोपा डेल रे में। अब अर्दा ने लास्ट जो रियल सोसिडाड वाला गेम आपने जीता था उसमें उन्होंने आके असिस्ट किया था। तो उन दोनों को बाहर रखना इट रियली डजंट मेक सेंस, जबकि आपके विनीशियस और आपकी पूरी बैक थ्री, आपकी फ्रंट थ्री की अगर मैं बात करूं तो तीनों हग रहे थे। आई थिंक तीनों की अगर मैं बात करूं तो तीनों ने उस तरीके से गेम नहीं खेला, लेकिन स्पेशली अगर मैं विनीशियस और रॉड्रिगो की बात करूं तो दोनों पैथेटिक थे थ्रू आउट द गेम। यहाँ पे आप गेम चेंज कर सकते थे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, लेकिन वही चीज़ है ना कि उसके पास इतने बॉल्स ही नहीं है कि वो ऐसी बड़े कॉल्स ले सके। उसके पास बॉल्स ही नहीं है कि वो ऐसे बड़े प्लेयर्स को अपसेट कर सके, ऐसे डिसीजन ले सके जो कि शायद अब आप कह सकते हो कि फेमस डिसीजंस ना हो, लेकिन वो टीम के लिए बेनिफिशियल हो। कार्लो एंजेलोटी ये चीज़ नहीं कर सकते। कार्लो एंजेलोटी नहीं खिला सकते अर्दा गुलेर को, कार्लो एंजेलोटी नहीं खिला सकते यहाँ पे एंड्रिक को। अब जहाँ तक बात है कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो देखो यार सिंपल सी बात है। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ कार्लो एंजेलोटी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। शायद लोगों को लगता है कि आई हैव एजेंडा अगेंस्ट कार्लो एंजेलोटी और समथिंग लाइक दैट। नो, आई डोंट हैव एनी एजेंडा अगेंस्ट एनीवन। मैं जैसे अपनी टीम के लिए बेस्ट चाहता हूँ, और ये जो चीज़ें जो शायद आप लोग आज के गेम में देख रहे हो या शायद आप लोग इस सीज़न देख रहे हो, मैं काफ़ी टाइम पहले से देख चुका था। और काफ़ी टाइम पहले से इवन कि जब हमने ट्रॉफीज़ भी जीती तब भी हमने ये चीज़ें पॉइंट आउट मैंने की थी, स्पेशली कि वी वर विनिंग इंडिविजुअली। अगर आप सीज़न रियल मैड्रिड का उठा के देखो तो जो चैंपियन लीग हमने जीते, एक में मैन सिटी के अगेंस्ट कमबैक किया था, रॉड्रिगो के 2 मिनट में 2 गोल्स थे। पीएसजी वाला गेम आप उठा के देखो तो पीएसजी ने अपने कंप्लीटली आउट क्लास किया था सैंटियागो बर्नाब्यू में। इट वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस। तो आई थिंक कार्लो एंजेलोटी का कि ये एंड है। आई होप कि ये कार्लो एंजेलोटी का एंड है, और मेरे ख्याल से ये जो एक नई रवायत जो डाली गई है कि इफ़ ही वॉज योर पपेट देन आपने ये जो नॉर्मलाइज की हैं चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि इट रियली डज मेक सेंस। और मैं कार्लो एंजेलोटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि हम लोग हर सीज़न चैंपियन लीग नहीं जीत सकते, मुझे पता है कि हम लोग हर सीज़न ला लीगा टाइटल नहीं जीत सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट तो करता हूँ ना कि मेरी टीम बेटर फुटबॉल खेलेगी। एटलीस्ट जो फैंस देखने आ रहे हैं, जो फैंस रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जग के गेम देख रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको वर्थ इट तो कराओ। किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को यूनिवर्सिटी जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, लेकिन वो रात को लेट नाइट तक आपकी गेम्स देखते हैं इसी वजह से कि एटलीस्ट हमारी टीम शो करेगी, एटलीस्ट हमें एक फाइटिंग स्पिरिट नज़र आएगी। आई रियली डोंट केयर कि हम लोग गेम जीतते हैं हारते हैं, लेकिन हमें अगर फाइटिंग स्पिरिट भी रियल मैड्रिड में दिखती ना इस गेम में, तो यकीन जाने मैं कंप्लेन नहीं करता। रियल मैड्रिड में कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी। रियल मैड्रिड के वही टैक्टिक्स से जो हम लोग पिछले सीजन से देखते हुए आ रहे हैं कि सिट डीप करो और रिलाई करो काउंटर्स पे हिट करने के लिए। अगली टीम खेलने आई हुई है, अगला मैनेजर को सारी चीज़ें पता है, उन्होंने टैक्टिकली आपके ऊपर काम किया हुआ है। वो आपकी तरह वाइब्स पे नहीं चलते, वो चने बेचने नहीं आए हुए।
सो आई थिंक दिस शुड बी द एंड ऑफ कार्लो एंजेलोटी। और मैं उनकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट हिम व्हाट ही डिड फॉर रियल मैड्रिड, बट आई थिंक इनफ इज़ इनफ। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज, इफ दिस डजंट वेक्स यू अप कि आप समर में जाके साइनिंग करें जिस पोजीशन में हमें चाहिए, देन आई डोंट नो व्हाट विल इट बी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं सेटअप करता और फिर मैं अपना ओपिनियन देता। आई होप कि यू गाइज रियली डोंट माइंड इट। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट, हाला मैड्रिड।